तो पढ़ेंगे किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर जो है 3 हो गया है। अब 4th पढ़ेंगे, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 4। तो पहला है राष्ट्रीय दिव्यांग। देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसका है, कहता है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE उन CRPF की कार्मिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करेगी। चोट लगने के कारण शरीर के रूप में विकलांग हो जाते हैं, तो ये होगा ठीक। कहते हैं राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र को NCDE आर्थिक समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करेंगे। जरूरत ये तो नहीं हो सकता, ऋण प्रदान नहीं करेंगे। नीचे दिए गए कोड एक है सिर्फ योजना के अवकाश, देखिए। और दूसरा नंबर है योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया जाता है। तो योजना जो अवकाश कौन सा पंचवर्षीय योजना के बाद क्या घोषित किया गया है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था उसके बाद घोषित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है। तो देख सकते हैं, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये वाला नहीं है। प्लूटो गणतंत्र, अरस्तु जो है राजनीतिक, कार्ल मार्क्स जो है द कैपिटल के लेखक हैं। तो कहता है विधि का शासन देश की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली का एक विशिष्ट है। तो ब्रिटेन। तो देख सकते हैं ब्रिटेन। निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने का कौन सहायक नहीं है। तो कौन सहायक नहीं है, तो चलते देखिए कौन सहायक नहीं है। निर्बाध बाजार नीति। 6 नंबर क्वेश्चन होते हैं आमतौर। देखिए, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़े बड़े अंतर देखा जाता है। तो सरकार का समाजवादी प्रकार पे हमें आमतौर पर बहुत बड़े बड़े अंतर देखे जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है भारतीय महानियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो लोक लेखा समिति कौन करता है, लोक लेखा समिति, जो कि मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो विधि के द्वारा इसे सीमित किया जा सकता है। कहता है 9 नंबर, कहते हैं वर्ष 9 नंबर, वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी। तो श्री बमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार का मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, जो कि समिति कहा जाता है। समिति जो था, निम्नलिखित में कौन सी जनजातीय जो है कि वे सरदार के मुखिया का चुनाव में शामिल होता था, समिति। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। तो है जो आप विशिष्ट पहचान रखते हैं वो है बुद्ध के युग जो है वो बहुत ही भारतीय इतिहास के युगों में क्षेत्रीय विशिष्ट प्रदान रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी का डंडे मार्च किसका हिस्सा था। तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नमक आंदोलन के लिए लगाया गया था। रीट किसके द्वारा, बताइए, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रीट जो है एक उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। कहता है आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है। तो आबादी का तात्पर्य जो है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर है। दोस्तों आज हम लोग जो है ना ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, इसीलिए। तो कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है। तो क्या परिवर्तन कर देता है, कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है। तो कहता है संरचना, गठन, एक एवं दो दोनों। संरचना भी मतलब परिवर्तन होता है और उसके बाद उसका गठन, उसकी जो जैसे आपको मतलब उसका गांठ, जैसे उसका बॉन्डिंग कैसा होता है, तो दोनों को परिवर्तन कर देता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में। कहते हैं अनेक प्रकार के शराब को
शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो कहता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है अनेक प्रकार के शराब के शैंपेन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। विनिमय किसके दौरान होता है? तो किसके दौरान होता है? स्थूल पट्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है विनिमय? तो स्थूल पट्ट। निम्नलिखित में किसमें बहुल ब्राह त्वचा पाई जाती है? बहुल ब्राह त्वचा पाई जाती है तो है नेरियम। किसमें पाया जाए? नेरियम या केनेर? नेरियम या केनेर। कहता है निम्नलिखित में किसमें बहुल या बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो नेरियम केनर में पाई जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 के पास आते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर है देखिए, दुर्मवेश सेल के एक वर्ण कृषि को मिल्प के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज 20वां नंबर है, बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? कि किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो लोकप्रिय थी ये अंग क्षेत्र में। किस क्षेत्र में थे? अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थे। कहते हैं अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी मंजूषा नाम की जो चित्रकला थी। भारतीय जो है भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है हरित मंत्रालय कहा जाने वाला है। तो किस राज्य में आमा जंगल योजना मेरी जंगल प्रारंभ की गई, जो कि राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ावा के लिए एक चेष्टा है? कहता है किस राज्य में आमा जंगल मेरी जंगल परियोजना की प्रारंभ की गई? मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई और राज्य के वन क्षेत्र में बढ़ावन के लिए चेष्टा की गई। तो उड़ीसा में जो है इसका जो राज्य सरकार ने इस पर पहल की है। कहता है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आर के नारायण के द्वारा। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डीजी नामक पुस्तक जो है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। खिलाड़ियों की रणजी ट्रॉफी किस खेल से दी जाती है? खेल में दी जाती है। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल में दी जाती है? तो भाई क्रिकेट में दी जाती है। रणजी ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। ये सब आप लोग याद करके जाइएगा। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध एवं और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं को रक्षा हेतु उसे लागू किया गया है। किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर देखिए जम्मू और कश्मीर की भारतीय संविधान के द्वारा स्थित प्रदान की गई है? तो आपको पता होना चाहिए 368 में कि अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर भारतीय संविधान के स्थिति को प्रदान की गई है। देख सकते हैं यहाँ देखिए अनुच्छेद जो है 368। ठीक, कहता है केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTR कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है देखिए खाद्य फसलों में ये शामिल है। क्या चीज़ शामिल है? तो कहता है खाद्यान्न, दाल और खाद्य तिलहन। ये सब क्या है? खाद्य फसलों में शामिल है। खाद्यान्न देखिए खाद्य फसलों में शामिल है क्या क्या है? तो खाद्यान्न, दालें और तिलहन। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? हेडर डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस मॉडल पे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, बिहार एसएससी में भी पूछ सकता है। तो हेडर डोमर मॉडल जो है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना पर काम कर रही थी। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? PIL पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सूची नंबर 1 एंड सूची नंबर 2 में सम्मिलित कीजिए कि सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते। देखिए चलिए अब जो है इधर देखते हैं, मिलान करेंगे। डायने कुक जो कि द न्यू वेलरेंस है, और तंगसी जो है दिस मार्केनिंग बॉडी है, और उसके बाद हो गया माजा मैजेस्टिक जो है द
सुडो कैंग हो गया, सुडो कैंग के द्वारा लिखा गया है। अश्वनी देशी जो है बटर शुगर के द्वारा लिखा गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन भी है ए का टू देख रहे हैं। डायन कुक जो है द न्यू वेनेस तपसी डंगोगमा जो है दिस मार्गन बॉडी का है। और इसी तरह से माजा मैजेस्टिक जो है द सुडो किंग से है। अश्वनी देशी जो बटर शुगर से है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 32 में। तो 32 में क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए। 32 में है निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। तो कौन सा सबसे प्राचीन है, हेमेटाइट जो है सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। उसके बाद महाभारत जो है महाभारत रचना क्या गया है। तो किसके द्वारा किया गया था, वेद व्यास के द्वारा था। अगली सेट में आया था हम लोग का कि जो है रामायण का जो सुंदरकांड के बारे में आया था। इस बार आया है महाकाव्य के रचा गया क्या है, वेद व्यास, यानी कि वेद पुराण से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में क्या सिंधु घाटी से सभ्यता अभिलक्षित नहीं किया गया है। तो कहते हैं निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को अभिलक्षित नहीं किया गया है। तो ये लिपि जिसका कूटवाचक नहीं किया गया, जिसका कूटवाचक नहीं किया गया। बिहार के किसके राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो कि बहुत बड़े कवि थे, इसीलिए इसे बिहार का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। तो 36 नंबर जाएंगे और कहते हैं सिंहासन हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। किसका, नंद वंश का जो है सिंहासन को हटाकर चंद्रगुप्त जो है ये राजा बने थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। याद कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कहता है राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो राणा प्रताप जो है किस बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो ये है अकबर के विरुद्ध लड़े थे। बिहार में मुगल जो है मुगल का स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण है मैनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मैनेर स्थित शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। शिवाजी जो है मुगल बादशाह के जो विरुद्ध लड़े थे, कौन से, औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। देखिए दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो कहता है कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। कहते हैं यातायात सस्ता साधन है। यातायात सस्ता साधन है क्या है, जलमार्ग। सबसे सस्ता जो है जलमार्ग है। सबसे सस्ता संसाधन जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो जलमार्ग है। कहता है शंकरपुर नामक जगह का टेलीकॉम सैटेलाइट सॉफ्टवेयर खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कहता है मुंगेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुंगेर में स्थित है। कहता है दंडी कूच का संबंध है नमक से है। दंडी कूच का संबंध किससे है, नमक से है। तो चलिए पटना कलम या शैली कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। पटना जो है सेवक राम का नाम लिया जाता है। पटना के कलम या शैली कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है, सेवक राम से लिया जाता है। चलिए अब 46 नंबर है जो है क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के देश के कारण दिन और रात होते हैं। देश के कारण दिन और रात होते हैं। तो घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। चलिए बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है। तो ये भागलपुर गंगे जल से संबंधित है। तो ये मिर्ज़ापुर जो कहानी है ये फिल्म भी है। तो मोलपा भागवत हुई थी। मोलापा भागवत हुई थी, कहाँ हुई थी, केरल में हुई थी। जो कि कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा कब आए थे भारत में, 1948 ईस्वी में आए थे। कितना आए थे, 1498 में आए थे। 1498 में कहाँ आए थे, वास्को डी गामा केरल मतलब गोवा में आए थे। ठीक, बिहार राज्य का नाम बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर है, वह किस जगह पे है, बाढ़ पे है। तो किस जगह पे है, बाढ़ पे। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर है। देखिए कहता है प्रकाश के विद्युत, देखिए अब सम्मान ज्ञान में आ गए, मतलब सम्मान साइंस में आ गए। तो कहता है प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की
खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। और कहते हैं किसी पदार्थ को फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? फोटोग्राफर के कौशल पर। कहता है निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रीय परीक्षण की कार्य प्रणाली के ये उत्तरदायी हैं? निम्नलिखित में क्या न्यूटन के रंग चक्रीय परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो है दृष्टि के अस्थायित्व। कहते हैं आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग की नीला जो है किसके कारण दिखाई देता है? तो बताइए, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के परिकर्णन के कारण। लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के परिकर्णन के कारण होता है। देखिए कहते हैं प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो प्रोटॉन जो है भैया किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो बताइए आप, प्रकाश की जो मूलभूत मात्रा है। तो चलिए प्रकाश का बिखराव किस में होता है? प्रकाश का बिखराव जो किस में होता है? तो कोलाइडी घोल में होता है। किस में होता है? कोलाइडी घोल में होता है। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो किन का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। बैक सेप्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58 में आता है, कपड़े पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हम लोग कपड़े पर कोई दाग लगता है, धब्बा लगता है, उसको हटा सकते हैं। बोलिए, डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो डेटोल में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या रहते हैं? यौगिक कहता है एनोलोरोक्सीलेनोल। कहते हैं छुई मुई, टच मी नॉट, पौधे के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है मिमोस पुंडिका है। क्या नाम है उसका? मिमोस पुंडिका। इसका टच मी नॉट, इसका मिमोस पुंडिका है, जिसे मिमोस लक्ष्मणिक्स कहा जाता है। नहीं, मिमोस पुंडिका कहा जाता है। ठीक, तो सिलिकॉन किसके द्वारा पॉलीमर है? कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो बताइए आप लोग, डाइलिप्टिकल डायरेक्टर सिलेनियन का है। डायरेक्टर सिलेनियन का। निम्नलिखित में बताइए, निम्नलिखित में विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो फ्यूरोन है। फ्यूरोन क्या है? फ्यूरोन। निम्नलिखित में कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? वो षष्ठकोणीय है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? तो षष्ठकोणीय। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो रक्त बिंदु का जो है रक्त को थक्का बनने के लिए आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो डैश बढ़ता है। डैश तो कहता है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान परिवर्तित रहता है। तो देखिए हम लोग आपके लिए कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहने के लिए आपको इस चैनल पे सारा सेट करवाएंगे। 58 देखिए क्वेश्चन नंबर है, कपड़े पर जंग के दौरान। ये तो हो गया है आपका। चलिए आप 66 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है ऊर्जा अधिकतम होती है। तो कितना होता है? सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। सबसे ऊंचा उसका स्थान होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा स्थानिक जाति है? तो कहता है दिनेश क्या है? निम्नलिखित में कौन सा स्थानिक जाति है? तो दिनेश है। कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव विज्ञान का संरक्षण किया जाता है? तो किस जीव विज्ञान का संरक्षण किया जाता है? तो शाही जीव विज्ञान का संरक्षण किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? वर्गीकरण विज्ञान जो है किससे संबंधित है? तो चलिए वर्गीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा पादप रंजक लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो कौन सा अवशोषित हो जाता है?
फाइटोक्रोम जो है तो निम्नलिखित में कौन सा पादप रजत लाल सिंदूर या प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, तो फाइटोक्रोम होता है। निम्नलिखित सूची में से दिए गए संक्रामक स्रोत को मिलाना है, तो बैक्टीरिया जो है किसमें पाया, बैक्टीरिया देखिए बैक्टीरिया किसमें पाया जाता है, तपेदिक कहता है बैक्टीरिया तपेदिक। फंगस जो है दाद के कारण फंगस के कारण जो दाद होता है उसके प्रोटोजोन जो है कलाजर प्रोटोजोन जो कलाजर होती है इसे, और वायरस जो है इन्फ्लुएंजा फैलाती है। तो क्षुद्र ग्रह 72 क्वेश्चन नंबर आएंगे। क्षुद्र ग्रह एडसन सूर्य के चारों ओर के बीच चक्कर लगाते हैं, तो कहता है सूर्य ग्रह जो है क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब 60 कहते हैं 72 हो गया। 73 में आते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। और कहते हैं रेडियो संचार में प्रोसेसन एजेंटा के द्वारा उत्सर्जित संकेत का प्रतिबंध होता है, तो क्या होता है, तो आयन मंडल होता है। क्या होता है, आयन मंडल होता है। चलिए किसी भी विस्तृत पूर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोशिका का पता होता है, किसका पता होता है, तो A1। यदि A बाय B का भागफल यदि A B का भागफल अब धनात्मक हो तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ गया। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल मेंबर्स।